एक तबका साफ कहता है कि बदला तो लेगा इजराइल, अंदर घुसेगा और दूसरा ये कि अमेरिकन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो जिस तरीके से सिविलियन कैजुअलिटी बढ़ रही वो बहुत ज्यादा है। तो आपकी क्या राय है, क्या वाकई अंदर घुस के वो मार करेंगे या भौकाल बनाएंगे जैसा कि हमारे लोकल भाषा में कहते हैं, और फिर उसके बाद शायद वो शांत हो जाए? देखिए आशुतोष, आपका मुख्य सवाल ये चल रहा है कि जो इजराइल की सेना है आज की तारीख में गाजा के अंदर घुस क्यों नहीं रही है, यानी इन्फेंट्री क्यों नहीं घुस रही है। एयर अटैक चल रहे हैं, मिसाइल्स चल रही हैं, रॉकेट्स चल रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं अंदर जा रहे हैं। एक तो जैसे कपिल जी ने कहा, जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का एक मुद्दा जो है वो जो रशिया है उसने खासकर इस पूरे सिनेरियो में चीन के साथ मिलकर उठाने की कोशिश की। वो चीन और रशिया दोनों अभी बाहर, इस पूरे दायरे से बाहर बैठे हुए हैं और वो सब देशों के साथ बातचीत करने में लगे हुए, और वो चाह रहे हैं कि इस टाइम पे अमेरिका को घेरा जाए, चाहे वो टू फ्रंट के ऊपर जो लड़ाई होनी है उसके उसके हिसाब से घेरा जाए, क्योंकि यूक्रेन में हो ही रहा है, अगर यहाँ पे भी इन्वॉल्व होते हैं दो जगह इन्वॉल्व हो जाएगा। और शायद आर्मेनिया और अजरबैजान की जो बातचीत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने तो 2 दिन पहले ही कही थी कि वहां के भी अटैक होने की संभावना है, तो चीजें काफी दायरे में बढ़ जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट ये था, और तीसरा ये था कि ये लोग खुद ईरान के साथ मिलकर के, रूस जो है, जितने भी अरब देश हैं इनके साथ बातचीत में लगा हुआ था। अब अगर हम आज की सिचुएशन देखें, सीमा फॉर्म के इलाके में जो कि नॉर्थ में पड़ता है इसराइल के, लेबनान के साथ, हमास के साथ, उसका मेरे मुताबिक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर और फ्रंट खुल गया है। आज वहां पे काफी जोरों शोरों से फायरिंग चल रही है, काफी जोरों शोरों से रॉकेट्स चल रहे हैं। तो अगर ये कहना कि इसराइल ये देखेगा कि अभी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हिजबुल्लाह ग्राउंड में आ गया है। और रही बात, इसी को देखते हुए जो इसराइल है उसने अपनी सेना को ना सिर्फ नॉर्दर्न इसराइल के क्षेत्र में अगेंस्ट लेबनान, बल्कि सीरिया के खिलाफ जो बॉर्डर पड़ता है वहां पे भी तैनात कर दिया है। इस पूरे गेम के अंदर जो लामबंद करने की ईरान कोशिश कर रहा था, उसको और पुख्ता करने के लिए उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हुसैन अमीर, आई थिंक सो, ही हैड गॉन फ्रॉम लेबनान से लेके, सीरिया से लेके अब कतर तक, जितने भी देश थे उसके अंदर वो गया। उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ करके जो धमकियां भी दी यूनाइटेड नेशन से लेकर के अलग अलग देशों की यात्रा के दौरान। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो जाकर के कतर में इस्माइल हानिया से गले भी मिले हैं, यानी ये बातचीत भी हुई होगी कि हमास का जो एक्शन है वो क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं और ईरान उसके साथ में क्या करेगा। अब ईरान जो है ये मुस्लिम कार्ड खेलने की बड़ी कोशिश कर रहा है काफी पहले से, अभी तो कर ही रहा है, और इस मुस्लिम कार्ड के अंदर धमकियां भी मुस्लिमों के नाम लेके आगे कर रहे हैं। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि मुसलमान किसी से डरने वाले नहीं है और हटने वाले नहीं है। तो मुसलमानों को इकट्ठा करने के इस पैतरे के बीच सऊदी अरब को घसीट लिया गया है। सऊदी अरब जो कि इब्राहिम अकॉर्ड के कारण थोड़ा बहुत इजराइल के साथ जा रहा था, और वो ओआईसी का आज की तारीख में चेयरमैन है। तो जब डिमांड आती है कि ओआईसी की बैठक को बुलाया जाए, 57 मुस्लिम देशों को इकट्ठा किया जाए इस मुद्दे के ऊपर, हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर, तो सऊदी अरब को प्रेशर में आना पड़ता है, और इसलिए उनको रईसी से बात करनी पड़ती है, सुलेमान को, और वो हुई भी है। और वो अपना पोस्टर भी ये दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा वो मुसलमानों के प्रति है, बिकॉज लीडर है मुसलमानों के। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो मिस्र यानी इजिप्ट और जो आपका क्या जॉर्डन है, ये दोनों देशों को भी ईरान अपनी तरफ से शामिल करके चल रहा था कि 4 देश होंगे, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, जो युद्ध में उतरेंगे, और पीछे से ईरान भी आएगा, और 16 देशों के समर्थन के साथ। ये पूरा गेम प्लान इनका चल रहा था। अब इस पूरे गेम प्लान के अंदर जहां पे एक और हुसैन अमीर जो है, वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो सब लोगों को लामबंद करने में लगे हुए थे। उसका तोड़ करने के लिए एंटनी ब्लिंकन भी पीछे पीछे हर देश में जा रहे थे, और वापस घूम के वो इजराइल में आए। इजराइल में आने के बाद, जब उनके आने के बाद अगर वो एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, एक हरी झंडी दिखा रहे हैं इजराइल को कि हाँ आप अटैक कर सकते हैं, तो इसका मतलब उनकी बातचीत मुसलमान देशों के साथ हो चुकी है। मैं आई एम सॉरी आशुतोष, आई एम नॉट ए डिप्लोमेट और आई डोंट नो अबाउट डिप्लोमेसी मच, बट जो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, मैं उसको रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गलत हूं तो माफ कर दीजिएगा। तो इसके बाद में अभी जैसे आपने बताया, अभी हमारे बातचीत हो रही थी पैनलिस्ट के साथ में कि अब जो बाइडेन साहब आ रहे हैं, तो 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आप मेडिटेरियन सी में खड़े करके, और आप सोचते हो कि जो बाइडेन साहब जो है वो सिर्फ यहाँ पे आके इनको पीस का संदेश देने आ रहे हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
बिकॉज अगर उनको आना होता पीस का संदेश देने तो फिर वो वैसे भी आ सकते थे। ये दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट उनकी सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए तो डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स बहुत होते हैं जब वो आते हैं किसी देश के अंदर। तो ये अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एंगल से जो मुसलमान देश अलग होकर के ईरान तरफ रुझान कर रहे थे खेल के अंदर, उसको इजराइल को समझाया है कि आप निहत्थे लोगों पे इनको जाने दो, इनके ऊपर बम वगैरह मत गिरो, इनके ऊपर जो आपने ब्लॉकेड लगाया उसको खोलो, पानी वानी देना शुरू करो, ताकि लोग इस बारे में इसको मुद्दा बना के आपको नेगेटिव साइड में ना लेके जाएं। लेकिन अब मैं आ जाता हूं आपके मुख्य सवाल के ऊपर कि अगर जो सेना वहां लगी हुई है, 1000 के करीब टैंक आज भी लग गए हैं, 3 तरफ से, समुद्र तरफ से जो है इजराइल की नेवी फायर करना शुरू कर दिया है, और जो आपका पूर्वी क्षेत्र है इसका गाजा का, वहां से भी इजराइल की सेना ने फायर करना शुरू कर दिया, और नॉर्थ से भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तो ये आज की सिचुएशन है, तीनों तरफ से फायर हो रहा है आज। पर एक चीज सरप्राइजिंग है कि जब हमास को मारने की बात आती है तो चाहे खान यूनिस पे भी क्यों ना बॉम्ब डालना पड़े, चाहे रफा जो क्रॉसिंग है वहां भी बॉम्ब क्यों ना डालना पड़े, ऐसी सिचुएशंस में भी 100 के करीब हमास को मारने के लिए इजराइल बिल्कुल नहीं चूक रहा, इजराइल बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। ये रिजोल्यूशन शो करता है कि जहां तक सवाल है जितने भी देशों का लामबंद होना या दो तरफ से इनको अटैक कर आ रहा है, चाहे वो लेबनान की तरफ से है, सीरिया से भी आ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि इजराइल ने देखो आशुतोष अगर 2 एयरपोर्ट उड़ाए थे सीरिया के, वो इसी लामबंद के खिलाफ चुनौती देने के लिए बॉम्बार्डमेंट की थी, बाकी वहां पे कोई हरकत नहीं हो रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप कुछ भी कर लें, हम अपना बदला लेके रहेंगे। तो अभी ये लेट जो कर रहे हैं उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि जितनी भी सुरंगें वगैरह वो उनका मेन नॉर्थ में ही है, वहां पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं, 10 के करीब उनके जो मेन लीडर्स हैं, चाहे इंटेलिजेंस चीफ ले लो, एयरफोर्स चीफ ले लो, हमास का, सब उड़ा दिए गए हैं, उड़ाए जा रहे हैं। इनकी जो सीक्रेट फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस, खासकर की जो इनका शारेट मटकल जो इनकी कमांडो फोर्सेज है, मे बी इसके साथ में इनकी नेवी सील और डेल्टा फोर्स भी अमेरिका के अंदर घुसी हुई हो, ये अपनी हरकतें कर रही हैं। और दूसरा ये वेट कर रहे हैं कि 30 मीटर और 25 मीटर या 15 मीटर नीचे टनल के अंदर अगर आपके पास लाइट नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो तासुतोष हम उसके अंदर एक्ट नहीं कर सकते, हम उनके अंदर एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए कितने दिन तक ये एनर्जी बचा के रखेंगे? कब तक जब पूरा तेल बंद कर दिया, जब सब कुछ ब्लॉकेड लगाया हुआ है, कब तक आप चला के रखेंगे? तो दे आर ट्राइंग के बिल से बाहर निकलने की कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम उतना भी मिले। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, और जो डिप्लोमेटिक पॉइंट है वो बाकी पहले आपको बता चुके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।